हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। तरुण राजपूत, गुड इवनिंग बेटे। राइट, ठीक है। आ जाइए बेटे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने बेटे। मैं राम कुमार त्यागी विद्या क्लासेज में आपका दोबारा से स्वागत करते हैं बेटे। फिर हाँ, ज़रा याद भी कर लिया करो बेटे कुछ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फार्मूले, इनको याद कर लिया करो। और आपको बताया था ना कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही आज भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे के जाऊँगा लास्ट की 5 मिनट में। ठीक है, संतोष कुमार हिंदुस्तानी, जय हिंद। जय हिंद सर। ठीक है, राइट। अब आते हैं हम बेटे, एक नया टॉपिक लेके आए आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट। ये करीब समझ लीजिए 15 मार्क्स का आता है। इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं बेटे, और 3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में हैं, और तीनों में से एक एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। कोई से भी सन का पेपर देख लीजिए आप, कोई से भी सन का पेपर देख लीजिए, आपको हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ। अब आते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें अंतर क्या है, उस इंटीग्रल में अंतर क्या है, उसमें बेटे हम सी जोड़ते हैं, इसमें सी नहीं जोड़ते। ये फाइनाइट वैल्यू आती है हमारे पास, डेफिनेट होती है फाइनाइट। ठीक है, राधे राधे। ठीक है बेटे, आ जाइए। देखिए, जब हम इंटीग्रल करते हैं तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन बोलेगा टीचर, तो ध्यान देना जरा आप। हाँ, थोड़ी सी देर। गुड इवनिंग मेरी ओर से सभी के लिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ध्यान देना, ए से लेके बी तक। ये क्या होता है, ये लिमिट होती है। तो जब टीचर क्वेश्चन बोलता है तो लिमिट बोलेगा इंटीग्रल ए टू बी, यानी कि पहले ए लिमिट नीचे वाली बोलेगा, फिर ऊपर वाली बोलते हैं। जब क्वेश्चन बोलते हैं क्लास में टीचर कि लिखिए बच्चे घर से क्वेश्चन करके लाना, तो बोलेगा 0 से π/2। तो देखो 0 पहले बोला, π/2 बाद में बोला, तो 0 से π/2 लिखने की आदत डाल लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे आज का। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका छूट गया समझ लीजिए बहुत कुछ छूट गया। अब आ जाइए, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है f(x) और dx। लिमिट का पता तो चल गया। लिमिट मीन्स मान होता है बेटे सचिन ठाकुर, कोई भी a to b f(x) dx। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे। मान लीजिए इस छोटे फंक्शन का इंटीग्रल f(x) है, प्लस c हमने अपने पास से जोड़ दिया, और लिमिट यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रल करने के बाद। जब आपका इंटीग्रल हो जाए तो ये लिमिट जो होती है ब्रैकेट पे आती है a to b। राइट, चलिए i इज इक्वल टू, अब ये लिमिट रखेंगे पहले f b प्लस c माइनस f a प्लस c। अब देखो इसमें सोल्व करके देखो क्या बचा, f b प्लस c माइनस f a माइनस c। हाँ, यहाँ ध्यान देना, ये माइनस आएगा c पर। अब देखो c कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, f b माइनस f a। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसलिए इसे डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि इसमें c ना कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए इसमें c जोड़ते ही नहीं है, क्योंकि जब c को कटना है तो c जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। राइट, हाँ। अब इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाते हैं बेटे। देखिए आपको अभी समझ में आएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रल, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए 0 to 1, ध्यान देना, x e की पावर x dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया आपको स्टार्ट में ही। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बिना लिमिट के भी आता है, बहुत बार आ चुका बेटे बोर्ड में। आपने 10 ईयर तो ले रखा होगा। हाँ, जिसने ले रखा होगा वो ढूंढ लेना इस क्वेश्चन को, कितनी बार आ चुका है ये बोर्ड में। राइट, हाँ, इधर आ जाओ। ये फर्स्ट, ये सेकंड। i इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल, बता दिया ना फार्मूला आपको, e की x का e की x होता है, और 0 to 1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल,
और ये भी बताया था आपको सोल्व करने के बाद फिर इंटीग्रल करते हैं। देखो मैंने आपको बोला है, इसको याद करना, जैसे मैंने बोला गुड इवनिंग बेटे सभी के लिए। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल लिमिट लिख दी, माइनस पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल, और इसको सोल्व करने के बाद फिर इंटीग्रल करते हैं। तो जो हमने बोला उसको याद रखना, नहीं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 1 से गुना करते हैं तो बच्चा यहाँ पे फिर मिस्टेक कर देता है, सोचेगा 1 से गुना हो रही फिर फर्स्ट सेकंड लगा देगा। तो फर्स्ट सेकंड नहीं लगाना इसमें, सोल्व करने के बाद इंटीग्रल। अब देखो लिमिट रखना सीखिए, पहले x के स्थान पर 1 लिख दीजिए, 1 e की पावर 1 माइनस, अब नीचे वाली लिमिट लिखे 0। तो जब यहाँ 0 लिखेंगे तो ये तो टोटल 0 हो गया, रखने की जरूरत ही क्या है, छोड़ दीजिए, माइनस e की पावर x बचा हमारे पास यहाँ, और e की x का इंटीग्रल क्या हुआ है, e की x, और लिमिट 0 to 1, राइट। यहाँ पे क्या आया, e माइनस, ये छोड़ दीजिए 0, माइनस e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। अब बहुत बच्चे गलती कर देते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में, जल्दीबाजी में, क्या, अभी देखना ध्यान से, e माइनस e और माइनस माइनस प्लस, ये 1 बचा बेटे, हाँ e की पावर 0 कितना, 1 है बेटे। तो बच्चे क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में मालूम है, सोचते हैं 0 रखने से तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, पर यहाँ तो 1 बच रहा है, तो पावर वाले में 1 बचा, ये तो कैंसिल हो गया बेटे। हमारे पास क्या आंसर आया, 1, ये आ गया आपका आंसर, ठीक। हाँ, अब एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात और बताते हैं बेटे, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम आपको एक प्रॉपर्टियां बताएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको इसी पर डिपेंड, राइट। बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हो उनको कर लीजिए, समझ लीजिए आपका क्वेश्चन बोर्ड का आया हुआ हो गया, बस समझ लो जो आपके पेपर में आना है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हो उन क्वेश्चनों को ठीक से कर लीजिए और बस समझ लीजिए आपका क्वेश्चन उनमें से ही आएगा, राइट। हाँ बेटे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटे। इधर देखें, I इज इक्वल टू, आपको फार्मूले तो याद हो गए ना, ये फार्मूला किसका है मालूम है, गुरुजी नमस्ते, नमस्ते बेटे, नमस्ते बेटे, tan इनवर्स x, और 0 से लेके कहां तक, 1 तक, tan इनवर्स, इसमें से एक क्वेश्चन तो बेटे आता है छोटा और एक क्वेश्चन आता है इसमें थोड़ा बड़ा और एक क्वेश्चन आता है उससे भी बड़ा। 3 क्वेश्चन आते हैं बेटे इस एक्सरसाइज में, इन चैप्टरों में से, डेफिनेट इंटीग्रल में से। tan इनवर्स ये कितना है पता है, tan π/4 माइनस, ये तो आपको पता ही है tan 0 तो 0। अभिषेक जी गुड इवनिंग बेटे, ये कैंसिल, क्या बचा π/4 आंसर, ठीक है। अब मैं आपको पहले प्रॉपर्टी बता दूं चारक, उसके बाद में फिर, हाँ उसके बाद में फिर क्वेश्चन करेंगे बढ़िया से 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आपको। देखिए इसमें 6 प्रॉपर्टी होती हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, कितनी होती है, वैसे तो प्रॉपर्टी कई होती हैं राइट, पर इंपॉर्टेंट 6 है बेटे। कौन कौन सी हैं, नंबर फर्स्ट विनय कुमार जी, ठीक है बेटे। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या, I इज इक्वल टू इंटीग्रल। मान लीजिए हमारे पास a to b कोई क्वेश्चन है और यहाँ पर है fx dx और x के प्लेस पर मान लीजिए t आ गया, ft और dt, तो उस क्वेश्चन के आंसर में कोई चेंज नहीं होता बेटे। हाँ, यदि x के प्लेस पर t आ जाए, थीटा आ जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन लिमिट दोनों की सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 0 to 1 है, e की पावर x dx है और इसको लिख दीजिए 0 to 1 और e की पावर t dt, तो इन दोनों का आंसर कोई ना चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा बेटे। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या, इंटीग्रल
ए से बी एफ एक्स डी एक्स। मान लीजिए आपने इनकी लिमिट बदल दी, बी से ए कर दिया हमने, तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में माइनस आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है बेटे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि माइनस आ रहा हो तो उनकी लिमिट चेंज कर दीजिए, तो ये प्लस हो जाता है। लिमिट को चेंज करने से क्या होता है बेटे, हाँ पॉजिटिव हो जाता है। तो इस माइनस की लिमिट रखेंगे तो ये परेशान करेगा, इसलिए इसे प्लस बना लेते हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी, नंबर 3 क्या है सर, 3 प्रॉपर्टी। मान लीजिए हमारे पास ए से लेके बी तक है एफ एक्स डी एक्स, राइट। और हमारे पास ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ध्यान देना क्या लिखा, यदि हमारे पास क्वेश्चन सेम है दोनों तरफ यहां पर, और एक लिमिट आपकी कॉमन आ रही है, तो इस कॉमन लिमिट को छोड़ दीजिए, लास्ट वाली लिमिट को यहां ले आओ, एक फंक्शन से क्वेश्चन कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, हाँ बेटे बहुत अच्छी बात है बेटे, लाइक तो करना चाहिए बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अब ये नंबर 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे हमेशा 6 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे। हाँ 0 to A सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और जो भी बड़ा क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में हो, कोई भी हो बच्चा कहीं का भी हो बेटे, हाँ जो भी आपका ज्यादा नंबर का क्वेश्चन हो, डेफिनेट इंटीग्रल का हो, डेफिनेट इंटीग्रल का जो भी ज्यादा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है आपका, समझ लीजिए प्रॉपर्टी 4 से होगा, प्रॉपर्टी 4 से। और ये 7 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, 7 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, समझ लीजिए इन 7 में से एक आपको लग जाएगा, 7 क्वेश्चन दूंगा आपको इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ कोई भी बच्चा हो, किसी भी कहीं का भी हो, सबके लिए। ठीक, राइट बेटे राइट, धन्यवाद बेटे, थैंक यू। हाँ थैंक यू, पढ़ लीजिए प्रॉपर्टी 4 सबसे इंपॉर्टेंट, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना आप, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। अब ये क्या किया हमने, प्रॉपर्टी 4, जो भी आपके पास लिमिट हो उस लिमिट में से x को घटा दीजिए। लिमिट में से किसको घटाएंगे बेटे, x को घटा देते हैं, प्रॉपर्टी 4 हो जाती है, सबसे ज्यादा लगती है। नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6, ये 6 याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ये यही है बेटे। मान लीजिए आपके पास कहीं पे माइनस ए से प्लस ए तक है कोई लिमिट किसी क्वेश्चन में, माइनस से प्लस, यानी कि सेम लिमिट है, वही माइनस में वही प्लस में, तो क्या करते हैं हम, ध्यान देना, अब यहाँ 0 लिखो, यहाँ ए लिखो, दुगना कर दीजिए बस। तो जो माइनस वाली लिमिट होती है उसके प्लेस पे 0 लिख के दुगना कर दीजिए, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ये माइनस से प्लस तक है, ये 0 से ए, दुगना कर दो, बात एक ही हुई बेटे। और नंबर 6, मान लीजिए आपको कहीं पर 0 से पाई लिमिट दे रखी है किसी क्वेश्चन में, और हमें तो उसमें π/2 बनाना है। क्या बनाना है श्रीमान जी, π/2 बनाना है, समझ गए। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 2 से गुना कर दो बस, प्रॉपर्टी 4 हो गई। 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स हमें π/2 बनाना था, 0 से π/2 कर दिया, 2 से गुना कर दिया, एफ एक्स डी एक्स हो गया। इसका उल्टा भी हो जाता है बेटा, इधर भी आ जाते हैं, ये 2 खत्म, यहाँ से 2 खत्म, ये हो जाएगा। इससे ये भी कर सकते हैं और इससे हम इधर भी आ सकते हैं, राइट। हाँ बेटे, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 4 पर। ठीक, अब मिक्स चैप्टर हो गया हमारा ये, चूंकि हमने सभी प्रॉपर्टी बता दी, तो हमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना अब जरा, बहुत अच्छा सवाल है वो, अभी हम लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये लगातार करीब 5 साल से आ रहा है बेटे क्वेश्चन बोर्ड में। क्या है, I बराबर इंटीग्रल 0 से लेके π/2 तक dx अपॉन √1 प्लस √10x। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, लगातार करीब 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक आ चुका।
हर साल ये क्वेश्चन आता है बेटे, इसको अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। समझ लो ये क्वेश्चन आपके करीब 10 या 12 क्वेश्चन अकेला कर देगा आपके एक्सरसाइज के। हाँ, अकेला क्वेश्चन। जिन क्वेश्चनों का आंसर भी इस क्वेश्चन के आंसर से मैच कर रहा है, π/4 आता है इसका आंसर, समझ लो वो सब क्वेश्चन इसी तरह के हैं बेटे। ठीक है, हाँ इसी तरह के हैं, कम से कम क्वेश्चन वे जितने भी जिनका आंसर π/4 आता है। अब क्या करना है आपको, इसमें बहुत अच्छा सवाल बता रहे हैं बेटे एक आपके लिए। हाँ, 0 से π/2, राइट। चलो dx अपॉन, इसे साइन कोस में ब्रेक करो बेटे, ये हो गया √sin x और ये हो गया √cos x। √sin x अपॉन √cos x, साइन अपॉन कोस है ना बेटे। हाँ, तो बस हमने इसको √sin अलग लिख दिया, √cos अलग लिख दिया। I = इंटीग्रल 0 से π/2 तक, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आया बताओ, कितना एलसीएम आया? एलसीएम आया cos x, तो हमने cos x को ऊपर लिख दिया एलसीएम को, क्योंकि नीचे डबल है ना, तो डबल बटे ऊपर पहुंच जाएंगे बेटे dx, और ये हो गया √cos x प्लस √sin x। समझ गए? ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। बहुत अच्छा सवाल है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। आप प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की, कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको मुझे लगता है यही सवाल आ जाए। अरे एक और है इसके बाद, वैसे आपको 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देंगे हम, और उनमें से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ये आपका असली क्वेश्चन है बेटे। अब यही क्वेश्चन आता है एक दूसरे मेथड से, कैसे? इस पे से √ हटा दीजिए, एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। एक इसमें 10 की जगह कोट कर दीजिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। समझ गए? हाँ बेटे, गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। अब क्या करेंगे जनाब, बाई प्रॉपर्टी नंबर 4 बताया ना आपको। अभी ये 4 नंबर से कम आता नहीं था पहले बेटे, अब ये क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, 6 नंबर का, 6 मार्क्स में या 8 मार्क्स में आता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिए वो ज़्यादा नंबर में आता है। सचिन ठाकुर जी नमस्ते। प्रॉपर्टी 4, अभी बताइए आपको क्या करेंगे। 0 से π/2 √ क्या, कोस, लिमिट में से एंगल को माइनस कर दीजिए, अपॉन √ कोस π/2 - x प्लस √ साइन। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह जाएंगे बेटे वो बाद में एक बार में फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ठीक है? हाँ बेटे, चलिए जी अब इसे सोल्व करो बेटे जरा सा, क्या आया देखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं पता होती बच्चों को जो बताने जा रहा हूं, ध्यान देना आप। हाँ, क्वेश्चन कर लेते हैं, पर एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपके लिए, क्या समझना आप, याद रखना। देखो क्या, ध्यान दें, जब भी आप प्रॉपर्टी 4 लगाएं, कोस का तो साइन हो गया, ये 90 पे चेंज होता है dx, ये कितना हो गया √sin x, 90 पे चेंज, ये कितना हो गया साइन का कोस। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है जनाब, सुन लीजिए, जब भी आप प्रॉपर्टी 4 लगाएं कभी भी किसी क्वेश्चन का एलसीएम चेंज नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि किसी क्वेश्चन में एलसीएम चेंज हो रहा, समझ लो वो क्वेश्चन ना विषम फलन मान लेंगे उसको, तो उसमें कुछ आंसर 0 होगा, गड़बड़ होती है। इसलिए कभी भी आप जब क्वेश्चन करें तो उसमें क्या होता है बेटे, हाँ एलसीएम चेंज नहीं होता, राइट, ध्यान रखें ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई बेटे आपको ये। अब इन दोनों इक्वेशन को बेटे प्लस कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को प्लस करो। आई ये है, आई उसमें था, तो कितना हो गया हमारे पास 2i। अब ध्यान देना, देखो जरा सा, 0 से π/2 तक, π/2 है बेटे ये, हाँ π/2, तो एलसीएम तो मैंने आपको बताया चेंज नहीं होने का, तो इसका मतलब एलसीएम तो क्या आ गया, चाहे तो समीकरण नंबर 1 से लिख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 से लिख दो, बात एक ही है, साइन प्लस कोस हो गया √ तो उसमें क्या था √ कोस। जब भी कभी एलसीएम सेम होता है तो क्या करते हैं, ऊपर की टर्म डायरेक्ट जोड़ दो, बस ये करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3/8 है और यहाँ पे 7/8 है, तो क्या करेंगे,
8 एलसीएम आ गया, 7 और 3 10। ये करते हैं, जब भी एलसीएम सेम होता है तो उन नंबरों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, मालूम है? हाँ, अच्छी बात है, होशियार हो भैया सभी निशान। अब देखो हमने दोनों एल जोड़ दिया। इस क्वेश्चन को 5-6 बार कर लेना, आपका 8 नंबर का सवाल आपका, और नहीं करेंगे तो हमारा, ये भी बात है। अब देखो यहाँ क्या बचा हमारे पास, ये तो हो गया 2i 0 से π/2 तक, राइट। क्या बचा यहाँ पे 1 और dx, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 तक 1 का इंटीग्रल लिख दीजिए बेटे सीधे सीधे। हाँ, अब आप इसका इंटीग्रल ही लिख दो। क्या आया, 1 का इंटीग्रल x होता है, सबको पता है ना, फार्मूला याद है ना आपको? हाँ बेटे, π/2, तो 2i इज इक्वल टू x के प्लेस पे π/2 लिख दो, -0। 0 को क्या आंसर, कुछ भी नहीं, 0 तो 0 ही है, तो 2i इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, π/2, तो i इज इक्वल टू कितना आया, π/4। देखो जितने भी क्वेश्चनों का आंसर π/4 है, आपका प्रूफ करने को आता है बेटे ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चनों का आंसर π/4 है, समझ लीजिए वो सब क्वेश्चन इसी मेथड पर आधारित है। आप अपनी बुक में, अनसोल्ड में, हंस चौधरी जी, हाँ हंस चौधरी जी बेटे, अच्छी बात है। निशांत पांचाल जी नमस्ते, सभी को नमस्ते बेटे, ठीक है। प्रताप जी नमस्ते बेटे। अब इसमें जिस क्वेश्चन का भी π/4 आंसर है बेटे, समझ लीजिए वो सब क्वेश्चन यही मेथड है, और आपका ये क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ, एक तो ये है ही इम्पोर्टेंट, छोटे क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे बेटे। देखिए अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये सोच के जाना कि ये सवाल बोर्ड में आता ही आता है। हाँ, क्या है, i बराबर क्वेश्चन, बोर्ड में आता ही आता है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। हाँ, लिख लेना जरा, और समझ में उसके आएगा जो साथ साथ लिखेगा, 0 से π/2 log sin x dx फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन है बेटे, चारों के चारों यही मेथड लगता है। x के प्लेस पे 2x आता है, 3x आता है, 4x आता है, ये 4 क्वेश्चन है। इंटीग्रल 0 से π/2 log sin x, और x की प्लेस पे 2x, 3x, 4x, 4 क्वेश्चन है ये, चारों में से एक क्वेश्चन जरूर, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आपके जितने भी पेपर छपेंगे अगले साल देख लेना, किसी ना किसी एक सेट में ये क्वेश्चन जरूर होता है। अब कौन सा सेट आपकी किस्मत में, ये हमारे बस की भी नहीं है बेटे, पर ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये सोच के जाते हैं कि मैं आपको 7 क्वेश्चन दूंगा, और 7 में से एक क्वेश्चन आपको श्योर लगेगा। हाँ, ये हमारा दावा रहता है बेटे। कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो, किसी से कुछ लिया तो जा ही नहीं रहा इसमें। हाँ, ये तो कोई भी जुड़ सकता है बेटे इस ऐप से। हाँ, ई विद्या वालों का भी धन्यवाद कर दिया करो, और राम कुमार त्यागी को भी कुछ कह दिया करो बेटे। हाँ, ठीक है, ठीक है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली ना, मैं बार बार कहना नहीं चाह रहा आपसे ये बात, समझदार के लिए इशारा बहुत होता है। बहुत अच्छा सवाल है बेटे, बहुत अच्छा। आप इसको देखना, किसी भी गैस पेपर में, किसी अनसोल्ड में सबसे ज़्यादा मिलता है। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन कर लें, बाद में बात करेंगे। बाई प्रॉपर्टी नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्यों है, अब आपको सवाल बता देगा। 0 से π/2 log, बाद में फिर एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई छूट जाएगा तो हम फिर आपको बताएंगे लास्ट में। हाँ, एक आधी वीडियो जो लास्ट की होगी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देंगे पूरी बुक के बेटे। मयंक जी, चौधरी साहब, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी। अब ये ध्यान देना, यदि आपने इस क्वेश्चन को घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली, और यदि आपने इस क्वेश्चन को 5 बार कर लिया, तो आपका तो क्वेश्चन है ही फिर 100%। देखो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी 4 अभी बताई, लिमिट में से x को घटा दो, 90 पे चेंज हो जाता है, सबको पता, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सब जानते हो आप बच्चे, इतने समझदार हो। प्रॉपर्टी 4 लगा दी, साइन का कोस हो गया। तो कभी कभी ये क्या करते हैं, ऊपर कोस दे देते हैं यहाँ, तो जब प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे साइन हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक से ही हैं बेटे, ठीक है। साइन दे देंगे तो कोस हो जाएगा, और कोस देंगे तो साइन हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब दोनों को प्लस कर दीजिए बेटे। प्लस करने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, 2i इज इक्वल टू
लिमिट 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x, दोनों को ऐड कर दिया इंटू dx। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, अच्छी बात है बेटे। 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log, अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दो, प्लस को गुना में लिख देते हैं बेटे, sin x इंटू cos x इंटू dx। क्या कर देते हैं, प्लस को क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, राइट। अब इसमें लिखिए 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ फिर कर देंगे क्वेश्चन एक आधा, कोई ऐसी बात नहीं। देखो यहाँ पे sin x cos x 2 से गुना 2 से भाग और dx, राइट। चलो जी, i इज इक्वल टू, ये हुआ 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x। ये तो बहुत सिंपल फार्मूला है, अपॉन 2 dx सबको आता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा, पढ़ने पे ध्यान दें थोड़ा सा, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लीजिए। log sin 2x माइनस log 2 और dx। देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बताया हमने, आपको शुरू से जो भी पढ़ाया एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। और जिस बच्चों ने भी ये देखा होगा बेटे, समझ लीजिए उसने अपना कुछ फ़ायदा कर लिया, और जिसने नहीं देखा उसने अपना नुकसान कर लिया। 0 से लेके π/2 तक और 1 dx। अब ये दो क्वेश्चन हो गए ना, तो हमने इन दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग लिख दिया। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका फिर दोबारा। अब आ जाइए, यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लीजिए आपके 90 के करीब मार्क्स आएंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेते हैं तो 90 के करीब क्वेश्चन आते हैं बेटा, 90 के करीब, ठीक है। नमस्ते, इधर आ जाओ। हाँ देखिए इसमें क्या करेंगे बेटे, 2x को t मान लीजिए, तो dt अपॉन dx कितना हुआ 2, तो dt अपॉन 2 कर दीजिए इज इक्वल टू dx। चेंज कर दिया हमने इस क्वेश्चन को, i इज इक्वल टू यानी कि 2i है। इधर ध्यान दें, log sin t और dt और अपॉन 2 है ना, इसको यहाँ लिख दो। अब एक बात ध्यान देना बेटे, इसमें इसको ऐसे रहने दो, ये तो ऐसे रहेगा, log 2 और 1 हो गया इसका इंटीग्रल, और 0 से लेके π/2 तक, ये तो सबको पता है, राइट। हाँ बेटे चलो 0 थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई, थोड़ी छोटी बना देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, हमने इसको 2x को t माना, चेंज कर लिया sin t, सबसे पहली प्रॉपर्टी आ गई log sin t, sin x आ जाओ, sin t आ जाओ, क्वेश्चन वही होता है। अब इसमें यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम कभी t मानते हैं बेटे तो लिमिट चेंज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटे, लिमिट को चेंज करते हैं, राइट। आ जाइए, देखो जब आप यहाँ पे t बराबर 2x है तो इसमें x बराबर 0 लिख दीजिए, तो t कितना आया 0, ये आ गया। अब आप इसमें x के स्थान पर π/2 लिखो, तो t बराबर यही लिखेंगे बेटे हर बार, तो कितना आया 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई आ गया हमारे पास, राइट। चलिए तो 2i इज इक्वल टू, हमने अभी आपको एक बात बताई थी कि यदि हमें पाई हो और π/2 बनाना हो तो बताया था ना क्या करते हैं, 2 से गुना कर दीजिए, इसमें ये कर दी, और यहाँ पे π/2 बना दो, ये बना दिया, log sin t और dt माइनस log 2 इंटू कितना, लिमिट रख दो इसमें, π/2, 0 की जरूरत नहीं है। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 2i इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 0 से लेके कितना π/2 तक, ठीक है। हाँ 0 से लेके कहाँ तक, π/2 तक। log, बहुत अच्छा सवाल कर दिया आपको दोनों, sin t dt माइनस, अब इसमें क्या गलती करते हैं बेटे बच्चे,
कराया सवाल गलत कर जाता है, 2 से 2 काट बैठता है, जबकि log 2 जो है ये एक क्वांटिटी है और ये 2π/2 अलग है बेटे, इसको काटना नहीं है तो बच्चा क्या करता है 2 से 2 काट देता है, log पाई बचा के आता है। नहीं, ध्यान रखना इस बात का, ये π/2 यहाँ पे आएगा बेटे। देखो ये आपकी क्या बनी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बना आपको पता है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी। हाँ, आई लिख देंगे इसके प्लेस पर, ये आई हो गया, आई माइनस बेटे π/2 और log 2, राइट। आई और 2i इधर ले आओ, एक आई बचा, माइनस π/2 log 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें जरा सा चेंज कर देते हैं वो कभी कभी, क्या इस माइनस को गायब कर देते हैं बेटे। तो इससे ये कैसे गायब होगा, इस माइनस को यहाँ ले आओ, π/2 log 2 की घात -1, इसका मतलब पता ही है, अगर 2 की घात ऊपर माइनस है तो नीचे ले आओ, 1/2 हो गया बेटे, ठीक है। हाँ बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, यही सिद्ध करने को आता है आपका क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको याद रहे ना रहे ये आपका काम है, हमारा नहीं है, हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिया, राइट। ये क्वेश्चन गिनना अच्छा घर पे बैठ के कि बोर्ड में कितनी बार आ चुका, कल आपसे मंडे को आपसे पूछेंगे कितनी बार आ चुका है बेटे, हाँ कितनी बार, बहुत अच्छा सवाल है, राइट। 1-2 क्वेश्चन आपके लिए भी हैं, छोटा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बड़े हो गए ना, एक क्वेश्चन और आपके लिए है, अगर हो जाए तो अच्छी बात, और ना हो तो हमें बता देना, हम कर देंगे बेटे उसको। बहुत अच्छा सवाल है, एक आपके लिए, करोगे, अच्छी बात है, देखते हैं आप कर दोगे क्या। ये 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बेटे, अगर आपसे ना हो तो हमें बता देना बेटे, हम कर देंगे। पहला क्वेश्चन है ये आपके लिए, 0 से लेके पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x। बहुत अच्छा सवाल है बेटे, बहुत अच्छा। हाँ, ये सिद्ध करने को आता है, आंसर है π/4। दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा बेटे जब बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट 2 मैंने आपको बता ही दिए, राइट। हाँ, -5 से +5 मॉडुलस x + 2 dx। एक ये नई बातें आती हैं अब थोड़े दिन से, इसे कर लेना बेटे क्वेश्चन को, और नहीं आए तो बता देना, हम बता देंगे आपको, ऐसी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है बेटे। एक है ये क्वेश्चन, 0 से π/4 log 1 + 10x dx। एक ये क्वेश्चन है बेटे, बहुत अच्छा। और नंबर 4 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बताएं, एक इससे भी इम्पोर्टेंट, चलो जी एक इससे भी इम्पोर्टेंट बता देते हैं हम आपको। इंटीग्रल 0 से लेके पाई x dx अपॉन a² कोस स्क्वायर x प्लस b² साइन स्क्वायर x। ये भी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बोर्ड में जब आप पेपर देने जाएं तो ये सोच के जाएं कि ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और है बेटे इम्पोर्टेंट, 0 से पाई, वैसे तो अभी 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं। 0 से पाई x tan x, जोन सा भी आपसे ना हो हमें बता दीजिए, हम कर देंगे, अभी कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता हो कोई सा कराना हो बेटे तो आप अभी बोल दीजिए, हम अभी कर देंगे आपको। हाँ, कोई सा क्वेश्चन जो आप चाहें उसका नंबर बता दीजिए, बस आप मुझे कौन सा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जो आप चाहें वो करवा लीजिए। है आपको कोई, बोलो कोई सा जो आप चाहें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वही नंबर कर देंगे। लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही करना चाह रहा हूँ बेटे, सबसे लास्ट जो लिखा है, हाँ इसी को करते हैं। वैसे फिर भी जो आप चाहें वो कर देंगे। सबसे अच्छा सवाल एक और बहुत इम्पोर्टेंट, राइट। I = इंटीग्रल 0 से पाई x tan x
dx 4 नंबर का मैंने ये बेटे लिख दिया अभी 5th नंबर, ठीक है। 4 नंबर, अब 4 कह रहा कोई 2 कह रहा, अब ये कर देते हैं, वो बाद में देखेंगे टाइम मिलेगा तो, पहले इसको कर देते हैं। अब लिख लिया तो sec x प्लस tan x, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इक्वेशन फर्स्ट बाई प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, हाँ i इज इक्वल टू प्रॉपर्टी लगाओ 0 से पाई। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है आपको, हाँ जरा आप देख लेना किसी बुक में, देखिए जब आप पढ़ेंगे जब भी तो आपको कुछ पता चलेगा। ऐसे ही देखने में लगते हैं क्वेश्चन सब। सेक पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स। अब आपको आधों को तो ये नहीं पता होगा कि tan 180 माइनस थीटा कितना होता है। हाँ tan 180 माइनस कितना होता है बेटे, बता दीजिए कोई सा सचिन ठाकुर जी, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, सोल्व करिए। बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छी बात। देखिए अभी हमने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी जब हम प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं तो एलसीएम चेंज नहीं होता, अभी बताई थी ना, बताई, यस। ये हो गया sec x प्लस tan x। देखिए वैसे क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा जो होता है बेटे वो माइनस टेन थीटा होता है, tan पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स होता है। लेकिन क्या हुआ, ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन लेके बेटे कट जाता है बेटे, हाँ यहाँ से माइनस और इधर से माइनस, दोनों में से बाहर आएगा तो वो माइनस कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ लिखते नहीं है। और ये आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि कभी भी एलसीएम चेंज नहीं होता। हाँ बहुत अच्छी बात है बेटे संतोष कुमार हिंदुस्तानी, माइनस टेन थीटा, राइट। दोनों को प्लस कर दीजिए बेटे 0 से लेके पाई तक। एलसीएम कितना आया, sec x प्लस tan x। बहुत अच्छा सवाल है बेटे, बहुत अच्छा। x प्लस पाई माइनस एक्स और tan x। छोटे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, इसलिए मैंने बड़ा क्वेश्चन ही लिखा है बेटे। बड़े ही क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, छोटे तो बच्चे कर ही लेते हैं। हाँ जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो तो आप कर ही लेंगे, होशियार बच्चे हो यार। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, क्या बचा हमारे पास, पाई tan x dx अपॉन sec प्लस 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है, आप यस या नो करके बताएं बेटे सभी बच्चे। संतोष कुमार हिंदुस्तानी, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, सभी बच्चे ये बताएं जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन अच्छा है या नहीं है, बस हम आपसे ये सुनना चाह रहे हैं। बाकी तो आप जाने आपका काम, हमें पता है आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है बेटे। पाई, देखो इस क्वेश्चन में 0 टू पाई, अब अपॉन वाले की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। tan x sec x प्लस tan x, मालूम है साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, sec x माइनस tan x dx और sec x माइनस tan x और dx। एक दिन आपसे फार्मूले पूछ के देखूंगा कि आपको कितने फार्मूले याद हैं, ठीक है। हाँ बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यस या नो करके बताएं। हाँ बहुत अच्छा सवाल है, और मैंने आपको आज जो भी क्वेश्चन किए हैं बड़े क्वेश्चन किए हैं बेटे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ थका देता है कि क्वेश्चन, तुम लिख रहे नहीं लिख रहे ये पता नहीं। ऊपर आया बेटे हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए sec x tan x माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अपॉन में क्या आया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना कितना होता है, 1 होता है ना। हाँ बहुत अच्छी बात है बेटे, ये 1 होता है बेटे, नीचे 1 है छोड़ दीजिए। तो 2i इज इक्वल टू, ये तो पाई हो गया, ये 0 से पाई, ऊपर आया sec x tan x। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रल नहीं होता, तो इसको हम sec स्क्वायर माइनस 1 में लिखते हैं बेटे, sec स्क्वायर माइनस 1 dx। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब इसका इंटीग्रल करेंगे बेटे पूरे का, डायरेक्ट लिखेंगे पाई, ठीक है, ठीक है बेटे पाई। अब इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार, 0 से पाई sec x
10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं माइनस की मल्टीप्लाई करने में, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गलती करते हैं। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, यहाँ पे झूल जाते हैं इस क्वेश्चन में। क्या है पता है? हाँ परेशानी आती है इसमें। यहाँ देखने में आसान लगता है कि हो गया। सेक एक्स 10x का इंटीग्रल कितना होता है? सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है? 10x। 1 का कितना होता है? x। और लिमिट कितनी है हमारे पास? 0 to पाई। समझ गए? अब इसमें परेशानी पता क्या आएगी? जब हम इसमें लिमिट रखते हैं। ये हर बच्चे को नहीं आती बेटा, ये गलती करके आता है बच्चा। इतना इजी सवाल नहीं है कि आप इसे कोई भी बच्चा इस सवाल को हिला दे। हाँ होता नहीं है बेटे। सेक जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा वही क्वेश्चन को कर पाएगा और उसी को समझ में आया होगा बेटे। पाई ये तो हमने लिख दी बेटे, इसमें लिमिट पाई। अब 0 लिखो। अब बच्चा यहाँ गलती करेगा, सोचेगा 0 लिखने से तो सारा 0 हो जाएगा, 0 0 कर देगा। सेक 0, देखिए अब क्या बचेगा? सेक 0 माइनस टेन 0 और प्लस 0, राइट? हाँ यहाँ पे 0 है ना बेटा, ठीक है बेटा। 0 प्लस 0, राइट? चलो जी, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है बेटे। ये आपका 10th क्लास का देखा जाता है कि आपको कितनी IQ है, आपकी कितनी नॉलेज है। दूसरा लिखेगा तो तुरंत ऐसा लगेगा मुझे याद है, लेकिन सही में तो इसमें आप गलती करेंगे बेटे। सेक 180 का मान बता दीजिए कितना होता है? चलो अच्छा जल्दी से। आई कैन डू इट। अरे हम भी कर सकते हैं बेटे, यू कैन नहीं, हम भी कर सकते हैं बेटे। हाँ डू इट। बताओ सेक 180 का मान बता दीजिए। अच्छा कितना होता है? लिख दीजिए कोई जल्दी से। नहीं है ना? लिख दीजिए। नहीं लिख सकते बेटे, और मैं लिखूंगा तुरंत लिख दोगे। -1 होता है, ये 0 होता है, प्लस पाई हो गया, माइनस सेक 0 1 हो गया, ये 0 ये 0 छोड़ दीजिए। अब सोल्व करो, कितना आया? 2i = अब सब लिख दोगे आप। -1 0 छोड़ो, प्लस पाई -1, बाकी सब खत्म। हाँ अब तो सबको आएगा बेटे, अब तो सबको याद आ गया, राइट? 2i = पाई। देखो पाई तो ये रहा हमारे पास, -1 और 1 2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सोच के जाना जरूर आएगा। हाँ जरूर आता बेटे सवाल। अब हमें चाहिए आई की वैल्यू, π/2 और ये π-2। ये प्रूफ करने को आता है बेटे। तो ये क्या आएगा आंसर में? इस पाई को तो ऐसे ही रहने दो और इस 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ। तो जब हम ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो ये तो हो गया π/2 माइनस 2/2 1। ये आता है बेटे प्रूफ करने के लिए, राइट? हाँ देखते हैं आपको कितनों को आता है और कितने करेंगे। इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन। हाँ अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। कोई कई क्वेश्चन हो गए ना बड़े, एक छोटा क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े कर दिए बेटे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन, एक से एक अच्छा बेटे। हाँ अब एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं बेटा। पुराना क्वेश्चन है ये मिक्स एक्सरसाइज जो है आपकी मिसलिनियस, उसमें से है बेटे। हाँ सब आपके कोर्स के ही हैं बेटे। देखिए अच्छा सवाल, डेफिनेट इंटीग्रल का ही कर दें। हाँ इसका ही कर दें, लिमिट वाला। चलो लिमिट का ही कर देते हैं बेटे, एक छोटा क्वेश्चन। i = चलो करो जल्दी से जल्दी, मुझसे पहले करके आंसर बता दो। x dx। एक क्वेश्चन तो आता है बेटा इसमें से छोटा आता है, एक उससे बड़ा आता है और एक बहुत बड़ा आता है। जो मैंने आपको बहुत बड़े क्वेश्चन लिखे हैं, 3 करे हैं आज आपके, उन 3 में और 4 और रह गए, 7 क्वेश्चन आते हैं। 7 में से एक आपको श्योर मिलेगा, हर हालत हर कीमत पे मिलता है बेटे। यहाँ आ जाइए जरा आप और रिवीजन भी कर लीजिए अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, ठीक है? हाँ अब इस क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से आंसर बता दो। चलो अच्छा
कौन करता है देखते हैं, करो जल्दी से, कर दीजिए। ये अब आपको कई बार बता चुका मैं क्या करना, पता है क्या करना है। आई इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 to 1 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपको एक दिन सूत्र लिखा था, ये क्या पता है क्या लिखा था, बताओ क्या लिखा था, बताओ। ये लिखा था कि इसमें 2 से गुना 2 से भाग करके सूत्र बन जाता है क्या, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें क्या होता है बेटे, log लग जाता है सीधा। जब भी कभी नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर होता है तो उसमें क्या लिख देते हैं, log आ जाता है, राइट। तो देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसका डिफरेंशियल बना लिया, नीचे वाले का ऊपर 2 से गुना 2 से भाग करी। चूंकि हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है, कितना होता है 2x ना, 1 का 0, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या आया हमारे पास, 1/2 तो ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशियल ऊपर है तो सीधे सीधे log आ गया, log एक्स स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। अब लिमिट रखिए, इसमें चौकस रहते हैं log वाले क्वेश्चन में, e की पावर x वाले सवाल में 0 लिखने में, हाँ इसमें थोड़ा सा पंगा आता है बेटे, थोड़ा सा सोचते हैं, कभी 0 ही लिख दो। log देखो 1 लिखो तो क्या आया, 1 + 1 2 माइनस log 0 लिखो, कितना हुआ, x का मान 0 log 1 यानी कि 0 + 1, राइट। चलिए सोल्व करो, i इज इक्वल टू 1/2 log 2 माइनस log 1। अब आपको पता ही है 10th क्लास तो आपने पास करी है ना, करिए, अच्छी बात है। तो log 2 की वैल्यू तो log 2 ही रहेगी, 1 की वैल्यू कितनी होती है मालूम है, log 1 कितना होता है, और log 0 कितना होता है मालूम है। log 1 का मान कितना होता है जल्दी बताएं सचिन ठाकुर, log 1 का मान 0 और log 0 का मान 1, दोनों इंपॉर्टेंट बात है बेटे, हाँ -0। तो दिस इज इक्वल टू आया log 2/2 और आंसर, ठीक है, क्या आया log 2/2। इसको ऐसे लिखना चाहिए वैसे ज्यादातर बेटे, हाँ ऐसे नहीं लिखते, ज्यादातर ऐसे ही लिखते हैं log 2, अपॉन में नहीं ले जाते इसको, ऐसे ही लिखेंगे ज्यादातर, हाँ इससे अजीब सा लगता है बेटे। i इज इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटे, ठीक है, फार्मूले याद होंगे ही आपको सब, हाँ। और ये बेटे एनडीए की क्लास भी चालू कर रहे हैं बेटे, है ना, हाँ एनडीए की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं बेटे, तो उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। कोई फार्मूला आपको ना आए बेटे वो बता सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिए हैं आज उनमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसका नंबर आप मुझे बता दीजिए, या थोड़ा सा हिंट लिख दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए। और लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बाद में बताएंगे बेटे, थोड़े अभी रह रहे हैं, चूंकि इतने कम टाइम में सारे क्वेश्चन तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते, राइट, हाँ तो बाद में आपको थोड़े से क्वेश्चन और बता देंगे, ठीक है। और एनडीए वाली क्लास जो है ना बेटे, हाँ उसको भी अपना आप देख लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हाँ कोई परेशानी हो उसको भी देखेंगे, राइट। रावत जी, यस सर, आज आपको जो क्वेश्चन बताएं, अच्छा ये बताओ अच्छे सवाल थे या नहीं थे, और समझ में आए या नहीं आए, बस यस कर दीजिए आप या नो, जो आपकी इच्छा हो, यस या नो, ठीक है। हाँ बताइए अच्छे जल्दी से कि आपको जो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 2 संतोष कुमार जी कल करेंगे बेटे, मंडे को कर देंगे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, मुझे पता है, कल कर देंगे। आज काफ़ी बड़े क्वेश्चन थे ना सारे, तो कल कर देंगे। मंडे का, कल का मतलब मंडे होता है बेटे। सचिन ठाकुर जी, टुमारो स्वीट ड्रीम टैग, अरे वाह गुड बेटे गुड। जय हिंद ऋषभ पंत, बहुत देर में आयो, नमस्ते, गुड इवनिंग। समझ में आया, क्वेश्चन अच्छे थे नहीं थे, इंपॉर्टेंट थे नहीं थे, अच्छे थे, अच्छी बात है, यस यस सर बेटे, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है बेटे, हाँ जब आप जुड़ते हो क्लास से, पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान